नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। आज अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे और राजस्थान के इतिहास के अंदर अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वो रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज का अपन का ये वीडियो स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों भर्तियों के अंदर केवल अपन को 4 सभ्यताओं का अध्ययन करना है। और वो 4 सभ्यताएं कौन कौन सी रहेंगी वो देखिए। पहली अपनी सभ्यता रहेगी कालीबंगा सभ्यता, दूसरी रहेगी आहड़ सभ्यता, तीसरी रहेगी गणेशवर सभ्यता, चौथी अपनी रहेगी बेराट सभ्यता। आज इन चारों सभ्यताओं का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। अब अपन पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर देखिए, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से स्थान पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और यह किस नदी के किनारे है वो देखिए, नदी तट पर। तो यह नदी तट हो जाएगा घग्गर नदी का बायां तट, यानी दक्षिणी भाग। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा सरस्वती नदी। सर्वप्रथम खोजकर्ता यानी कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष, और उनका समय हो जाएगा 1952 ईस्वी। यहाँ पर उत्खनन का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणालय नई दिल्ली द्वारा ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर के निर्देशन में 1960-61 से 1969 ईस्वी तक किया गया। इसके अंदर इनके सहयोगी रहे, और वो सहयोगियों में देखिए अन्य सहयोगी MD खरे, KM श्रीवास्तव, JV जोशी और SP जैन। कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर समय, तो इसका कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर समय हो जाएगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कालीबंगा का अर्थ, तो कालीबंगा का अर्थ होगा इसके अंदर काले रंग की चूड़ियाँ। अब अपन पढ़ेंगे कालीबंगा को विभिन्न नामों से जाना जाता है, यानी किन किन नामों से कालीबंगा सभ्यता को जाना जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो एक नंबर पर देखिए कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि कांस्य के उपकरण यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर देखिए नगरीय सभ्यता। तो इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि प्राचीनतम नगर के यहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं। 3 नंबर देखिए दीनहीन की बस्ती। तो दीनहीन की बस्ती कहा गया क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों के प्रयोग हेतु, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। 4 नंबर देखिए आद्य ऐतिहासिक। 5 नंबर देखिए पश्चिम हड़प्पाकालीन। 6 नंबर देखिए हड़प्पाकालीन सभ्यता। 7 नंबर देखिए प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत 2 भागों में फैली हुई थी। कितने भागों में फैली हुई थी? 2 भागों में। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला देखिए इसके अंदर नीचे दुर्गनुमा नगर बसा था, तो उसका समय हो जाएगा 2400 ईसा पूर्व है। दूसरा देखिए नीचे बिना दुर्गनुमा बसा था, इसका समय हो जाएगा 2300 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता की 3 राजधानियां निम्न प्रकार हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? 3। और वो कौन कौन सी हैं वो देखो। पहली हो जाएगी इसकी हड़प्पा, दूसरी हो जाएगी इसकी मोहनजोदड़ो, तीसरी हो जाएगी अपनी कालीबंगा सभ्यता। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा में सभ्यता स्थल होने की सर्वप्रथम प्रामाणिक जानकारी LP तेसीतोरी ने दी थी। किसने दी थी? LP तेसीतोरी ने। कालीबंगा भारत का रोपड़ के बाद दूसरा पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज स्वतंत्रता के बाद की गई। तो पहला स्थल हो जाएगा रोपड़ और दूसरा हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। अब अपन पढ़ेंगे
कालीबंगा की विशेषताएं, यानी कालीबंगा सभ्यता की कौन कौन सी विशेषता रही है वो देखिए। कालीबंगा के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी। कहाँ पर काटती थी? समकोण पर। कालीबंगा में बने मकानों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? ऑक्सफोर्ड पद्धति। और इस ऑक्सफोर्ड पद्धति के अन्य नाम है वो देखिए। पद्धति के अन्य नाम: जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति और चेम्सफोर्ड पद्धति। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है। यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी प्राचीन मानी जाती है। कालीबंगा में मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। फर्श में अलंकृत एवं सजावटी ईंटें मिली हैं। पक्की ईंटों की नाली, स्नानागार, चबूतरे एवं कुएं मिले हैं। मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। मतलब जो कच्ची ईंटें थी उनको धूप में पकाकर उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता था। ईंटों का आकार 30 गुणा 15 गुणा 7.5 यानी 30:15:7:5। यहाँ का नगर निर्माण सुनियोजित नक्शे के आधार पर था। भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी से बनाई जाती थी। विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाले के अवशेष यहाँ से मिले हैं। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वप्रथम लकड़ी की नाले के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। यहाँ के मकानों में दरारें पड़ी मिली हैं जिन्हें विश्व में सर्वप्रथम भूकंप का साक्ष्य माना जाता है। यहाँ के चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान हैं। चूल्हे किसके समान है? तंदूर के समान हैं। परकोटे के बाहर दक्षिण पूर्वी दिशा में हल से समकोण पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। गेहूं और जौ की फसलों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां मिली हैं। प्रमुख पालतू पशु कुत्ता था। प्रमुख पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता। यहाँ की बस्ती के दक्षिण में एक कब्रिस्तान भी मिला है। यहाँ से 3 प्रकार की समाधियां यानी समाधान पद्धतियां मिली हैं। पहला देखिए इसके अंदर, अंडाकार खड्डे में उत्तर की ओर सर रखकर गाड़ा जाता था। दूसरा देखिए, शव की टांगें समेटकर गाड़ा जाता था। तीसरा देखिए, शव के साथ बर्तन और सोने व मणि के दानों की माला से विभूषित करके गाड़ा जाता था। यहाँ के लोग शव गाड़ते थे। यहाँ अंडाकार कब्र या चिरायु कब्र मिली है। एक युगल समाधि के अवशेष भी मिले हैं। एक बालक के सिर में 6 छेद मिले हैं जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यानी कपाल छेदन जिसको कहते हैं शल्य चिकित्सक। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शल्य चिकित्सक की जानकारी किस सभ्यता से प्राप्त होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं यानी यज्ञ कुंड, हवन कुंड की पंक्ति मिली है जो यज्ञ किए जाने का प्रमाण है। हवन कुंड से प्राप्त अस्थियों से बलि प्रथा विद्यमान होने के प्रमाण मिलते हैं। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का भाव है।
बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। गहने व बर्तन रखने के प्रमाण मिले हैं, यानी मिट्टी, तांबे, कांसे की चूड़ियाँ आदि। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, यानी कहने का मतलब यह मंदिर के अवशेष यहाँ पर नहीं मिले हैं। वास्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अब देखिए अन्य सामग्रियाँ क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुई हैं। लाल व गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। साधारण तस्तियाँ मिली हैं। टोंटेदार संकड़े मुँह के घड़े मिले हैं। छोटे बड़े आकार के मटके मिले हैं। पक्की मिट्टी से निर्मित त्रिभुजाकार केक मिले हैं। पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है। पहिए मिले हैं। बेल की खंडित प्रतिमा मिली है। हड्डियों से बनी सलाइयाँ मिली हैं। पत्थरों के बने सिलबट्टे मिले हैं। मिट्टी की गेंद मिली है। तांबे का परशु मिला है, यानी कुल्हाड़ी मिली है। तोलने के पत्थर के बाट मिले हैं। गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। तांबे के बेल मिले हैं। कांसे के दर्पण मिले हैं। हाथी दांत का कंगा भी मिला है। कांच की मणियाँ मिली हैं। बेलनाकार व चूल्हा के साक्ष्य मिले हैं। घिया पत्थर मिले हैं। तांबे के तांबड़े मिले हैं। पत्थर से बने मनके, वृषभ की खंडित मूर्ति, एक पल्ले का दरवाजा, स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं थी यहाँ पर, याद रखना है। भूरे व काले मृद भांडों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, यानी सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। एक मुद्रा पर व्याघ्र या चीता का चित्र अंकित है। एक सिक्के पर महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित है। कपड़े में लिपटा एक उस्तरा तथा मिट्टी का पैमाना मिला है। बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया सभ्यता की थी। पैर से चलने वाली चक्की मिली है। कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। बहुधान्य क्षेत्र था। गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास आदि की खेती यहाँ पर की जाती थी। यहाँ से तांबा, सेल खड़ी व मिट्टी की मोहरें मिली हैं। यहाँ की जो व्यवस्था थी वो मातृशतात्मक थी। यहाँ की लिपि देखिए, दाएं से बाएं की ओर, यानी किलाक्षरी या बुस्तोफेदन लिपि। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985 या 86 ईस्वी में हुई थी। कालीबंगा के अवशेष कोट दीजी यानी पाकिस्तान के अवशेषों से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कोट दीजी के पाकिस्तान के अवशेषों से। अमलानंद घोष कहते हैं कि बढ़ती हुई उष्णता एवं पर्यावरण असंतुलन माना जाता है। मतलब कालीबंगा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? तो अमलानंद घोष कहते हैं बढ़ती हुई उष्णता एवं पर्यावरण का असंतुलन माना इन्होंने। K.R. कैनेडी प्राकृतिक आपदा का पतन का कारण माना है इनको। कालीबंगा सभ्यता में पुरोहितों का स्थान प्रमुख था। किसका स्थान प्रमुख था? पुरोहितों का। लिंग व मातृशक्ति की मूर्तियां नहीं मिली है, याद रखना है। यहाँ से लिंग व मातृशक्ति की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त नहीं हुई हैं।